साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। आज मैं उन विद्यार्थियों का ध्यान आज के वीडियो में इस प्रकार आकर्षित करना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 इंटरमीडिएट की कक्षाओं पर आधारित मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पर कुछ वीडियो मैं बना चुका हूं, संबंधों के प्रकार, और उन पर कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में भी दिए थे। आशा करता हूं विद्यार्थीगण उस होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे सफलतापूर्वक। यदि नहीं कर पाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें। उसी के बढ़ते हुए क्रम में आइए आज रिलेशन एंड फंक्शन पर ही आधारित संबंध वाले टॉपिक पर कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। तो देर न करते हुए आइए चलें सीधे क्वेश्चंस पे। तो आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। जी हाँ, क्वेश्चन फिर से सुने। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। जी हाँ, स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि बता चुका कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो SSDP मैथ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और आप जानते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन क्या है। we know that for any set A, हम जानते हैं कि किसी समुच्चय A के लिए if A belongs to R, तो यह क्या होता है, स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य। AB belongs to R, this implies that BA belongs to R, तो ये क्या होता है, सममित। और AB belongs to R and BC belongs to R, this gives AC belongs to R। यदि AB belongs to R और BA belongs to R तो सम्मित होता है AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R, तब यह संक्रामक होता है, संक्रामक होता है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, जी यही कंडीशन है। अब इस वीडियो में मैं स्वतुल्य, संक्रामक, सममित की पूरी परिभाषा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यदि वही फिर से बताने लगूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा कि जो बता चुका हूं परिभाषा उसको फिर से बताएं। वीडियो में बना चुका हूं, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस कंडीशन, इस शर्त के आधार पे हम देखें कि ये क्वेश्चन में दिया गया जो रिलेशन R है वो इसका पालन कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट, नंबर 1, A बिलोंग्स टू R, नंबर 1, नंबर 2 और इसे हम नंबर 3 कर दें। फर्स्ट, नाउ
फर्स्ट में ये दिया है रिलेशन में कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। यहां आप देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 में पहला अवयव 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, और आप जानते हैं इसको रीअरेंज करके हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 को हम 1 2 1 2 3 केवल लिख सकते हैं। किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। आप कक्षा 11 में समुच्चय को विधिवत पढ़ चुके हैं कि किसी भी समुच्चय का कोई किसी अवयव की पुनरावृत्ति करके नहीं लिखते हैं। तो 1 2 3 1 2 को हम इसको रीअरेंज करके शॉर्ट फॉर्म में व्यवस्थित करके केवल 1 2 3 लिख सकते हैं। और जो कि 1 2 3 क्या है, कोई समुच्चय 1 2 3 एक समुच्चय का ये अवयव है। 1 2 3 किसी समुच्चय का अवयव है जो कि इस रिलेशन में गिवन है और स्वयं के साथ वह रिलेशन बना रहा है। अर्थात 1 1 बिलोंग्स टू आर। ये जो 1 है, जब हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो आपको नए शब्द लग रहे हों वो नए आपके लिए होंगे, क्योंकि मैं उन शब्दों पर, उन टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आइए हम देखते हैं कि इस समुच्चय 1 2 3 का जब क्रॉस कराएंगे ए का ए से, ए क्रॉस ए जब कराएंगे तो इसमें जो अवयव मिलेंगे 1 1 1 2 इस प्रकार से मिलेंगे। इसी में से छांट के ये जो रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, सर्वप्रथम आप ए का ए से क्रॉस करा लीजिए और क्रॉस कराने के बाद देखिए कि जो आर में दिए गए क्रमित युग्म के रूप में अवयव हैं क्या वो उस क्रॉस में हैं या नहीं। यदि हैं तो उनमें से चुन के कुछ अवयवों को यहां पे रखा है। तो जो 1 1 है वो ए के रूप में है, जो 2 2 है वो ए के रूप में है, और जो 3 3 है ये भी ए के रूप में है, ये भी ए के रूप में है। तो ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। अर्थात समुच्चय ए, मतलब जो समुच्चय ए दिया है 1 2 3, उसके समस्त अवयव स्वयं के साथ ए के रूप में रिलेशन बनाते हुए आर के अवयव हैं। 1 का 1 से रिलेशन आर में है कि नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन आर में है कि नहीं है, 3 का 3 से रिलेशन आर में है कि नहीं, ये भी है। अर्थात ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर पहले कंडीशन का ये पालन कर रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ये तीनों आर में शामिल हैं, इसलिए यह स्वतुल्य है। अतः स्वतुल्य, अतः यहां स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है क्योंकि यह पहले कंडीशन का पालन कर रहा है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में शामिल है, तो ए बी मीन्स अब यहां पर दो अलग अलग अवयवों की बात हो रही है, ए बी। तो यहां देख लीजिए 1 2 1 2 ए बी के रूप में है, 2 3 भी ए बी के रूप में है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहां लिखेंगे चूंकि 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, AB belongs to R and BA belongs to R, तब ये सममित होगा।
परंतु यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर है, परंतु बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्यों 2 1 आर का अवयव नहीं है, इसमें 2 1 कहीं शामिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हालांकि ये एक ही शर्त से ये पता चल जाएगा ये सम्मित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन के लिए वो सत्य होनी चाहिए, इसलिए वो सम्मित माना जाएगा। लिखेंगे अतः यहां सममित संबंध नहीं है। पहला था कि यह स्वतुल्य है, सिद्ध हो गया, यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा था न तो सम्मित है, मतलब ये सम्मित नहीं है, तो सिद्ध हो गया सम्मित संबंध नहीं है। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हुए यहां पर 3 डिजिट 3 पूर्णांक 3 अवयव पर हम विचार करेंगे, 3 अवयवों पे। तीसरा शर्त यह है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए सी भी आर में शामिल होना चाहिए। जी हाँ, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, परंतु ए सी आर में नहीं हो तो वह संक्रामक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी, ए बी बी सी, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 भी आर में है, 2 3 भी आर में है, बट 1 3 means AC 1 3 does not belongs to R, अतः यहां संक्रामक संबंध नहीं है, hence proved, सिद्ध हो गया। आशा करता हूं आज के वीडियो में ये जो पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसका सॉल्यूशन देखा, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोगों के समस्त प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जी समुच्चय a जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 में r इक्वल टू ए बी सच दैट a तथा b दोनों ही या तो विषम हैं या सम हैं। जी हाँ, इसका मतलब समझें, समुच्चय a का समुच्चय a से ही क्रॉस कराया गया, a क्रॉस a, और इसके फलस्वरूप जो क्रमित युग्म ए बी के रूप में प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से रिलेशन में लिए गए हैं कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। ए सम भी है, विषम भी है, बी भी सम है या विषम है, अर्थात दोनों या तो सम है या तो विषम है। क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। जी हाँ, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन लंबा है, मैंने लंबा क्वेश्चन इसलिए चुना था कि इसको सॉल्व करने में, इसके सॉल्यूशन में आपके अधिकांश कई प्रश्नों के हल इसी में मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, उपसमुच्चय किसे कहते हैं ये तो आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। तो आइए
उपसमुच्चयों की चर्चा न करते हुए आपके इस रिलेशन वाले संबंधों रिलेशन वाले प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन। सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। जी हाँ, अर्थात हमें यह सिद्ध करना होगा कि R स्वतुल्य है, R सममित है और R संक्रामक है। तीनों कंडीशन यदि R में है तो वह तुल्यता संबंध है। तो नंबर वन के लिए हम यहां ये लिख सकते हैं, चूंकि AA बिलोंग्स टू R। जी हां, चूंकि AA बिलोंग्स टू R, AA मीन्स जो ये A क्या है, समुच्चय A का अवयव है, B क्या है, समुच्चय A का ही अवयव है। तो AA बिलोंग्स टू R, क्योंकि A या तो सम होगा या तो विषम होगा। यदि A सम है तो A का A से जो संबंध होगा वो सम का ही होगा। यदि A विषम है तो A का स्वयं से अर्थात A का A से जो संबंध होगा वो विषम ही होगा। अर्थात AA बिलोंग्स टू R। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 इत्यादि आएंगे, तो AA आएगा R में, अर्थात AA बिलोंग्स टू R, क्योंकि A या तो सम है या विषम, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। प्रूव हो गया? समझ आई बात? क्योंकि AA बिलोंग्स टू R। AA क्या है? क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म कैसे आता है? क्रॉस कराने से। क्रॉस किसका कराएंगे? दिए गए समुच्चय का, A में A से। तो वह R में है या नहीं? यदि R में है तो सममित है, सॉरी स्वतुल्य है। दूसरा नंबर, चूंकि AB belongs to R, this implies that BA belongs to R। AB R में होगा, AB R में होगा। क्यों? क्योंकि A तथा B दोनों ही या तो सम है या तो विषम है, या तो सम है या तो विषम है। AB बिलोंग्स टू R। अगर हम क्रॉस कराएं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, फिर 3 1 3 2 इत्यादि इसी प्रकार से, तो हम देखेंगे कि 1 2 AB R में होगा तो 2 1 BA भी R में होगा। समझ आई बात? अतः यहां सममित संबंध है। अतः यह सममित संबंध है। फॉर एवरी A and B both either even or odd, A और B दोनों या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। थर्ड कंडीशन, AB belongs to R and BC belongs to R, this gives that AC also belongs to R। क्यों? क्योंकि 1 2 1 2 AB belongs to R, 2 3 BC belongs to R, then 1 3 AC also belongs to R। आ रही बात समझ में? A या B दोनों या तो सम है या तो विषम है। तो या तो सम है या तो विषम है, अर्थात सबका जब क्रॉस कराएंगे तो 1 का 2 से क्रॉस होगा तो 1 2 आएगा AB के रूप में, 2 का 3 से क्रॉस होगा तो 2 3 आएगा BC के रूप में,
तो 1 का 3 से भी तो क्रॉस होगा। सर्वप्रथम समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अपने खुद समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 इत्यादि, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 4 1, इस प्रकार से आगे भी। तो यहां पर ये तीनों मिल जाएंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर अर्थात 1 2 बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर अर्थात 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 ए सी बिलोंग्स टू आर। जब क्रॉस कराएंगे, सबसे पहले आप क्रॉस करा के देख लीजिएगा, एक आर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में एक समुच्चय प्राप्त होगा। उसमें देख लीजिएगा कि 1 2 अर्थात ए बी आर में है या नहीं, फिर 2 3 अर्थात बी सी आर में है या नहीं, फिर 1 3 ए सी आर में है या नहीं। यदि है तो संक्रामक है, लिख देंगे। अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्यों है? क्योंकि फॉर एवरी ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन आर ऑड। ए और बी दोनों या तो सम हैं या तो विषम हैं, इसलिए यह संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहां तक आपका हो गया कि सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहां लिख देंगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह दिया गया आर तुल्यता संबंध है। अब इसके आगे, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। उपसमुच्चय 1 3 5 7, यहां पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। 1 3 5 7 लिख देंगे। अच्छा, अतः क्या लिखेंगे? अब उपसमुच्चय 1 3 5 7, उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं, अतः ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जी हाँ, 1 3 5 7 के सभी अवयव क्या हैं? विषम हैं। 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं, इसलिए विषम अवयव हैं तो एक दूसरे से संबंधित हैं, विषमता के आधार पर संबंधित हैं, या a इक्वल टू बी प्लस 1 या b इक्वल टू a प्लस 1, अर्थात सम में एक जोड़ दें तो विषम मिल जाएगा। सभी विषम संख्याओं के बीच में 2 2 का अंतर होता है, सम और विषम के बीच में 1 1 का डिफरेंस होता है। इस प्रकार से सभी विषम संख्याएं आपस में संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी में क्या संबंध है? सभी विषम ही है, एक ही रिलेशन है ना विषमता का, उनके बीच में प्रत्येक अवयव में विषमता का रिलेशन है, अतः वह संबंधित है। लिख देंगे, तथा उपसमुच्चय
2, 4, 6 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित हैं। अवयव सम हैं, अवयव सम हैं। जिस प्रकार से 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम हैं, उसी प्रकार से 2, 4, 6 के सभी अवयव सम हैं। अतः ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जी हाँ, ये सिद्ध करना था कि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि ये सम है, अतः एक दूसरे से सम रिलेशन से संबंधित हैं। ये विषम है, इसलिए एक दूसरे से विषम रिलेशन से संबंधित हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, कोई खास संबंध भी हो सकता है। जिस प्रकार से अगर ए बी का भाई है तो हो सकता है बी भी ए का भाई हो, परंतु हमेशा हो नहीं सकता कि बी ए की बहन भी हो सकती है, परंतु कोई ना कोई संबंध तो होगा ना। बस वही बताना था कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब तीसरा ये कह रहा है अगला कि परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। लिखेंगे परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव से संबंधित नहीं हैं। क्योंकि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम और 2, 4, 6 के सभी अवयव सम हैं। जी हाँ, इसके लिए लिखेंगे परंतु 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्योंकि 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम हैं और 2, 4, 6 के सभी अवयव सम हैं। हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, अथवा हमें नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो समस्या होगी मेरे द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। तो इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।